सभी को नमस्कार। आज ही दो बड़े बड़े पार्सल मुझे प्राप्त हुए हैं और ये जय भाई की तरफ से आए हैं। चलिए एक एक करके अनबॉक्स करते हैं, फिर करेंगे बातें इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर वाला जो मोटा बॉक्स था वो मैं हटा चुका हूँ। अगेन एक और लेयर है, इसको निकालते हैं। ये देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरती और सेफ्टी के साथ पैक किया जय भाई ने। ये क्या है आपको पता लग भी गया होगा, फिर भी मैं इसको पूरा रिमूव करके फिर बता दूँगा अच्छे से। पॉली बैग को मैं रिमूव कर चुका हूँ। अब ना ये है पॉइंट इसमें, देखो ये जो है आपके एक्चुअली दिल्ली में कुछ कॉमिक कॉन हुआ था। कॉमिक कॉन एक ऐसा मतलब एक तरीके का मेला होता है, फेस्टिवल समझ लो, जिसमें कॉमिक बुक पब्लिशर्स वहाँ पे होते हैं और वहाँ पर क्रिएटिव टीम्स होती हैं, आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, और फिर वो जो है आपको आप वहाँ से चीज़ें परचेज करते हो, अपने आर्टिस्ट वगैरह से मिलते हो, फिर उनको जो है आप चीज़ों पे आप ऑटोग्राफ वगैरह आप ले सकते हो, तो वो सब कुछ होता है। तो इसमें क्या था कि दिल्ली कॉमिक कॉन में आप जा सकते थे और वहाँ पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते थे। और उसके अतिरिक्त जो है आपको, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, तो आपको ये एक नोल्टीज़ का बैग मिलता है, जो कि ये है। मतलब ऐसा बैग मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। एक बार यूआरएम मैंने बुक ऑर्डर करी थी, उसमें इसके हाफ साइज़ का एक बैग ज़रूर था उसमें। हाँ, लेकिन बहुत अच्छा बैग है। और ये अभी जो लेटेस्ट मैंने टेबल कैलेंडर शायद अनबॉक्स करा था, उसमें जो यूज़ हुई थी वही आर्ट है, तो उसकी याद दिला रहा है ये बैग। तो ये आपको मिलती चीज़ें उसमें, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट था अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो ये एक बलि पर्व जो महानागायन का एक पार्ट है, उसका जिक्सो पजल है। और ये विंटेज आर्ट है नागराज की और सुपर कमांडो ध्रुव की, और जिसपे थोड़ा होलोग्राम टाइप का इफेक्ट है। और ये कुछ स्टिकर्स हैं इसमें, इसमें से 3-4 स्टिकर है, और इसमें 3-4 कुछ आर्ट कार्ड मैं निकाल के दिखाऊंगा अभी। तो ये सब इसमें था। और इसके अलावा बलि पर्व तो खैर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था, इसको परचेज करना था। आई थिंक 299 रुपीज़ की थी ये, 300 रुपये की। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें एक तो ये विमोचन पड़ती है, मतलब वहाँ पर जो इसका रिलीज़ हुआ था, और आप देख सकते हैं इसका कवर आर्ट ही इसमें जो है वो जिक्सो पजल में है। और प्लस जो है इसमें अगर आप कॉमिक कॉन से वहाँ लेते हैं, और लकीली अगर आपको इसके आर्टिस्ट वहाँ मिलते हैं, जैसे कि श्री अनुपम सिन्हा जी का काम है इसमें, उनके आप सिग्नेचर भी ले सकते थे। मैं इसको आप ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं बलि पर्व जो 4th पार्ट है। इस पे देखिए इन्होंने अनुपम जी ने लिखा डियर कैलाश बाय अनुपम सर। आई थिंक ये फर्स्ट बुक है मेरे पास में जो अनुपम जी ने ऐसे लिखा। मतलब मेरे पास ऐसी कोई बुक है ही नहीं, और मैंने कभी अनुपम जी को देखा भी नहीं, ना कभी उनसे मिला हूँ। और सिग्नेचर कॉपी भी मेरा बहुत ही लिमिटेड है। मतलब जो ओल्ड आरसी की जो बुक्स थी निगेटिव वगैरह वो थी, बट मुझे उसकी जो है अहमियत का अंदाज़ा नहीं था उसके, तो वो मैंने दे दी थी किसी को। तो मेरे अभी है कुछ हैं जो लेटेस्ट जो पब्लिकेशन में कुछ बुक्स आई हैं सिग्नेचर, वो है एग्जाम्पल इसी महानागायन का ही फर्स्ट पार्ट है अवतरण पर। बट ये इस तरीके से जगह मनोज गुप्ता जी के साइन है, आयुष गुप्ता जी के साइन है मान लो, और अनुपम जी के साइन वो हैं। अच्छा, अब इसकी बैक स्टोरी ये है कि जो ये इवेंट था, आप वहाँ जा सकते थे, बुक ले सकते थे, सबके सिग्नेचर वगैरह भी ले सकते थे। बट प्रॉब्लम ये था कि जो है ना उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना था और वहाँ जाना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। तो सबसे पहले ही बात होती है रजिस्ट्रेशन को करवाना, जो कि जोसफ भाई ने करवाया और जय भाई ने उसको करवाया। उसका फिर नेक्स्ट स्टेप होता है आपको दिल्ली जाना, जो कि जय भाई वहाँ ऑलरेडी रहते हैं। और फिर दिल्ली जाने के बाद में उस कॉमिक कॉन में जाना, जिसमें कि एफर्ट करके जय भाई गया। हालांकि उस दिन उनको फीवर या कुछ था शायद, उनका प्लान थोड़ा सा मतलब वही था, मतलब डावाडोल सा था कि जाएंगे नहीं जाएंगे, हमें भी कोई उम्मीद थी नहीं। और वो दिन एक ऐसा दिन था, पता नहीं 8 या 9 फरवरी का दिन था वो, शायद 9 फरवरी होगी या 8 फरवरी थी, मुझे पता नहीं। तो वो मेरा भी ऐसा कुछ चल रहा था कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था, और थोड़ा सा मतलब मैं इन सब चीज़ों से दूर था। तो मुझे कुछ कुछ एहसास था, ग्रुप में चेक कर रहा था, तो उन दोनों की वो बात चल रही थी, यार रजिस्ट्रेशन करना है, ये करना है, वो करना है। तो ऐसी बात चल रही थी। तो जोसफ भाई ने आयुष गुप्ता जी से थोड़ा सा कुछ मैसेज कुछ कन्वे किया था कि यार मैं आ नहीं पाऊंगा, कुछ टिकट्स कंफर्म नहीं हो रही थी महाकुंभ वगैरह की वजह से, तो आप जय को दे दोगे क्या, ऐसा कुछ था। तो वो एग्री हो गए थे। फिर जय ने एफर्ट करा, जय वहाँ पे लाइन में लगा, सब कुछ हुआ। और उसके बाद में जो है उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह शेयर कर दो, मैं ट्राई करता हूँ कि आपकी बुक भी मैं ले लूँ या ये जो ले लूँ। दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत वहाँ आई कि भाई मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था,
और उस दिन भी जिस दिन हो रहा था सब कुछ मॉर्निंग से वो लगे हुए थे, बट मैंने नहीं किया था। और लास्ट टाइम आ चुका था, मैंने बोला कि आई एम सॉरी मैंने नहीं किया। तो जोसफ वगैरह ने बोला कि आप ट्राई कर लो एक बार वापस। तो मैंने कहा रजिस्ट्रेशन करूँगा, फिर आयुष भाई से बात करूँगा, तो किस हिसाब से क्या करूँगा समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। पर फिर भी मैंने ठीक है, मैंने कहा करता हूँ। फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करा, नहीं हुआ, उसकी लिमिट जा चुकी थी। और फिर मैंने आयुष भाई से बात वगैरह भी की। तो खैर उससे पहले ही जय ने बात करके उनसे ले लिया था, मतलब उन्होंने कन्विंस कर लिया था उन्होंने। तो जय के लिए, जोसफ के लिए भी ले लिया था, मेरे लिए भी ले लिया था। और उसके बस सेम टाइम पे मेरी आयुष से बात हुई थी, तो आयुष ने मुझे सिर्फ इतना बोला था कि मैं दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो ऐसी कोई बात ये एक टोटली अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये हो सकता था कि जय मेरे लिए एक कॉपी ले लेते ये वाली, और उसमें मेरे जो अनुपम जी की सिग्नेचर करवा लेते। यहाँ तक एक संभावना थी, पर इतना होने की संभावना थी नहीं, और मैं इसके लिए एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, क्योंकि आपने कोई एफर्ट ही नहीं करा। मतलब मैंने तो इसको रजिस्ट्रेशन भी मतलब मैंने कोशिश की पर नहीं कर पाया था। खैर सोबत होने के बाद तो जय ने सारा कुछ अरेंज कर दिया, और अपनी कॉस्ट पे देखो उन्होंने पैकिंग वगैरह आपके सामने करी है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ इसके इस पोस्टर्स जो पड़े हैं उसके बिना ये अधूरा रहेगा, तो उसको भी एक बार अनबॉक्स कर ही लेता हूँ, या थोड़ा बैक स्टोरी पहले बता देता हूँ। तो बैक स्टोरी सिर्फ इतनी सी है कि ये 2000 जो है 7-8 में आई थी नागायण, 7 से 8-9 में आई थी ना। और ये सारी ओरिजिनल सीरीज है, मतलब मेरे पास में वर्ण कांड, ग्रहण कांड, ये पूरी ओरिजिनल सीरीज है विद से डिटेल्स वाली, है ना। फिर हरण कांड, फिर शरण कांड, फिर दहन कांड, हरण कांड, नाम से समझ गए होंगे आप, समरकांड और इतिकांड की जो है ये सीरीज जो है 8 जो है नागायण रामायण पे बेस्ड थी, नाम रखा था नागायण। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई थी उन्होंने। नागरा ध्रुव 2 कैरेक्टर जो है उनको लेकर के पूरी स्टोरी बनाई गई थी, सब कुछ बनाया गया था। उसके अलावा राजकुमार सा कोई और पात्र था नहीं इसमें, बस नागरा ध्रुव और उसका आसपास का जो यूनिवर्स है उसमें। ये अपने टाइप मतलब पहला हार्डबाउंड एडिशन था 2009 में जो आया था, पहला हार्डबाउंड एडिशन था ये राजकुमार की तरफ से, जिसको कि आज के ज़माने में हम कलेक्टर एडिशंस बोलते हैं, और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स वगैरह आते हैं। ये पहला हार्डबाउंड था, और साथ ही पोस्टर वगैरह मुफ्त आए थे, और पहली 100 रुपये किताब थी। इससे पहले इतनी महंगी बुक्स नहीं आती थी, ये अपने आप में काफ़ी महंगी किताब थी। तो ये थी एक बहुत टाइप के रिकॉर्ड बनाए इस सीरीज़ ने। और अभी इसके और कलेक्टर एडिशन आएंगे भी, और इसके इतने कलेक्टर एडिशन पड़े ना, मैं आपको बताऊं घर पर इतने सारे कलेक्टर एडिशन पड़े हैं। 2 मनोज गुप्ता जी वाले, एक ओरिजिनल वाला संजय गुप्ता जी वाला, सब पड़े हैं मेरे पास में। डाइजेस्ट पड़े हैं संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी वाली, और घर पे मनोज गुप्ता जी के पेपर पे के 2 सेट ही पड़े हैं। और इस लोकेशन पे भी मैंने इतनी कलेक्ट कर ली यहाँ वहाँ से, फिर मैंने आज देखा तो मेरे 4 सेट हो गए थे। तो 2 सेट अभी पड़े हैं, एक सेट में अपने बड़े भैया को मैंने आज ही पार्सल बना के भिजवाया था। तो मैंने कहा कि उनको भी 20-25 साल हो गए कॉमिक्स पढ़े हुए, तो मैंने चाह रहा था कि वो अच्छी कोई सीरीज़ पढ़ें, तो मैंने नारायण भिजवाई उनको। और छोटे भाई के लिए भी मैं सोच रहा हूँ कि एक सेट उनको ही भिजवाऊँ मैं, तो भी मेरा 2 सेट और बचेंगे यहाँ पे ओरिजिनल वाले। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब बहुत बार इसको मैं कई बार सोचता हूँ परचेज नहीं भी करनी चाहिए, पर ये सीरीज़ कुछ ऐसी कि होता है। और इसके अलावा मैंने मनोज गुप्ता जी वाली बुक भी करा रखी है इसमें, और कलेक्टर एडिशन है। खैर जो भी हो, उसको बताओ, ये बात ये कि ये आते रहते हैं मतलब। तो ये सीरीज 2008 में ख़त्म हो गई थी, 9 में ख़त्म हो गई थी, फिर 2014 में इसका कलेक्टर एडिशन आया, तो उसमें छोटे से 32 पेज और ऐड करे। इसका नाम रखा गया उपसंहार, और इसके लास्ट में एक ऐड आया था, ये देखिए आप, महानागायण, ये देखिए इस तरीके से, मतलब इसी को एक्सटेंड करा जाएगा, और उसमें राजकुमार से अदर पात्र भी हो जाएंगे, जैसे परमाणु है, डोगा है, भेड़िया है, अदर इंस्पेक्टर स्टील शक्ति, वरना पहले से नागराध होता। तो ये डिफरेंस नज़र आया। तो ये इसका समअप ये था कि ये जो है नागराध पे बेस्ट थी ये, लेकिन महानागायण को महाभारत से, ये मान लो रामायण समझ लो तो ये महाभारत समझ लो, तो आएंगे। तो इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स आए, और इतना लेट हो गया इसको, 2014 में ऐड आया था, लेकिन ये 2021 में आई, फिर 21-22 में जो मनोज गुप्ता की तरफ से आई, जब राजकुमार से ख़त्म हो चुकी थी, विभाजन हो चुका था। तो अब ये थोड़ा सा साइज़ चेंज हो गया है, आजकल ज़माने में थोड़ी बिग साइज़ में आती है बुक्स। तो ये बात हो गई है, अच्छी बात हुई है डिले है। और ये 4th पार्ट आया है, पहले कुछ पार्ट से 96 पेजेस के थे, ये शायद आई थिंक थोड़ा कम पेज का, 48 पेजेस का है। पहले तो कंसिस्टेंसी थी, सभी 80-80 पेज के थे एक्चुअल में, लास्ट वाला 128 पेज का था, और फिर उसके बाद 32 पेज का। तो जो भी ये समरी मैं कई बार कर चुका हूँ रिपीट। तो आज का ये है, मतलब महानागायण का 4th पार्ट, जो नागायण से कनेक्टेड है, का बलि पर्व, उसका एक विमोचन था, मतलब रिलीज था, और वही कि इवेंट करा गया था दिल्ली में, उसमें सब था। अभी भी मैंने पूरा ओपन नहीं किया, तो अब मैं आपको जल्दी से एक तो ये स्टिकर 4 निकाल दिखाता हूँ, ये 8 कार्ड दिखा देता हूँ, और उसके बाद में जो है मैं वो पोस्टर भी अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो आप जल्दी से देख लीजिए, ये 8 कार्ड्स हैं जिसमें एक्चुअल पेंसिलिंग होती है, और आप देख सकते हैं कि कितनी टाइट पेंसिलिंग करते हैं श्री अनुपम सिन्हा जी। तो आप आपके सामने ही देखो, आप इसी का आपको बुक है, इसी का जिसका बदला यही आर्ट आपकी पेंसिल में है। फेस में इंकिंग होती है, फिर कलरिंग होती है, फिर देखो ऐसे इफेक्ट वगैरह ऐड करे जाते हैं, बहुत कुछ होता है मतलब।
एक्चुअल पेंसिल भी कम नहीं है, इसे देखो आप कितनी ज़बरदस्त है ये। और इसके अंदर के कुछ पैनल्स हैं जिनके पेंसिल्ड वर्जन आप देख सकते हैं। इन पे बीच में जो घुसा घुसा के महानागायण और ऐसे लोगो लगाया गया, थोड़ा साइड में रखते हैं ना तो आर्ट दिखता है अच्छे से, फिर भी अच्छा लग रहा है, काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये 4 में इसके ये एक्शन स्टिकर्स दिए हुए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन पैकेज था एक तो बात, और प्लस मुझे मिला, मैं इसके लिए कहीं से भी एलिजिबल था। ये कम्प्लीटली मतलब जय का एफर्ट था, पूरा ही जय का एफर्ट था, इसमें कहीं मेरा कुछ नहीं था। इनको बाहर नहीं निकालूंगा, ये आप देख सकते हैं मैग्नेट स्टिकर्स हैं, बहुत ही अच्छे, मतलब बहुत ही एक अच्छी रिलीज है, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है ये, माननी पड़ेगी। और जय ने एफर्ट करके इसको अरेंज करा, फिर हमको दिया भी, वरना ना भी देता तो मतलब चलता, वो उसकी एफर्ट था वो पूरा। तो बहुत, और इसके ना आई थिंक उसको पोस्टर भी शो करना पड़ा, बहुत कॉस्टली पड़ा उसको, जाना पड़ा फिर। और अभी तक भी हमने आई थिंक मैंने 1 रुपये भी पे नहीं किया इसके लिए। लास्ट टाइम जब पूछा था उन्होंने बोला था कि उन्होंने अभी तो कुछ लिया भी नहीं है, मतलब इसका ये कम्प्लीटली मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अभी तक आपने इसको मान सकते हो। और एक तरह से मतलब बहुत बड़ा ये गिफ्ट मान सकते हो, यूनिक है काफ़ी, मतलब हम वैसे तो एक दूसरे को चीज़ भिजवाते रहते हैं मैच और सब वगैरह, बट ये काफ़ी यूनिक रहा है ये। चलो मैं इस वीडियो को अब एंड नहीं करूँगा अभी, पहले मैं एक पोस्टर निकाल करके इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ इस चीज़ को। अच्छा ठीक है, तो इसको मैंने निकाल लिया पोस्टर को भी, वही काफ़ी मतलब वो वैसे क्या बोलते रोल हुआ हुआ था ना, इस वजह से इसको ओपन करना मुश्किल हो रहा है। आप फिर सेम में आर्ट दे सकते हैं, तो कहाँ कहाँ रिपीट हो गया देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जिक्सो पजल है, एक्चुअल कवर है, और इतना बड़ा पोस्टर है ये। पेंसिल आर्ट में आपको दिखा चुका हूँ, तो बहुत बार आया। और दूसरा जो आर्ट है ना वो थोड़ा दिखाता हूँ आपको। दूसरे यदि आप देखोगे तो ये है नागालैंड दरबार का पोस्टर, इसलिए मैं आपको नागालैंड दिखा रहा था। जो नागालैंड मैंने आपको सीरीज़ दिखाई थी, वो सीरीज में जो है आपके उसका कलेक्टर एडिशन संग्रह संस्करण आने वाला है एक और बिग साइज़ में। और ये देखो मैंने भी कुछ कलाकारी की थी, मतलब मैंने क्या करा, इसके पेंसिल्ड वर्जन को प्रिंट करके उस पर इंकिंग करने की कोशिश की थी। तो ये इंक मेरी है, और ये एक प्रोफेशनल इंकर जो है जगदीश कुमार जी, उनकी इंकिंग है। तो आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, अगर आप बहुत ही इसको क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको फेस वगैरह चेंज दिखेंगे थोड़े थोड़े से। तो ये मैंने इंक करा है, मतलब तो डिफरेंट जब इंकर्स इंक करते हैं तो आर्ट किस तरीके से बदल जाती है आप देख सकते हैं इसमें। तो ये भी थोड़ा सा मैंने इसके वीडियो भी शेयर किया था, आप देख सकते हैं। ये एक A4 साइज़ का पेपर है, और ये बुक है, देखो आप इतना बड़ा पोस्टर, तो ये बहुत ही इतना सरप्राइज और बहुत अच्छा रहा ये सब, आप देख सकते हैं इस तरीके से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय भाई को एक बार फिर से मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि बहुत ही यूनिक टाइप का इन्होंने ये गिफ्ट दिया हमको। और अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।